आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग यूएई में आने की सोच रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से, या फिर जो लोग फिज़िकली दुबई में, अबू धाबी में, शारजा, अजमान या यूएई में वो मौजूद हैं, वो जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको जॉब लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, या इवन कि आप यूएई में हैं, तो जब भी आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, किसी किस्म की जॉब हो, कोई भी जॉब हो, मैं किसी एक ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये जनरल वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने अपने जहन में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। उन चीज़ों को पहले आपने अच्छे तरीके से चेक करना है, फिर अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर कंपनी को ज्वाइन करें। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हैं? अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, यानी कि अगर आप दुबई में, यूएई में मौजूद नहीं हैं, अपनी कंट्री में हैं, किसी एजेंसी के थ्रू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जो सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है इन ऑर्डर टू गेट द इन्फॉर्मेशन वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आप कंपनी का नाम सर्च करें, आप यूट्यूब पे देखें, उसके बाद कंपनी की प्रोफाइल में जाके कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पे देखें, रिव्यूज़ चेक करें। उसके बाद फाइंड आउट करें कि यार कौन कौन से लोग इस कंपनी में काम करते हैं। देखिए, जैसे कंपनी का फेसबुक पेज होता है तो उसमें कंपनी के काफ़ी सारे लोग जो काम करने वाले होते हैं वो भी लोग कमेंट करते हैं, तो वहाँ से आप उन लोगों की आईडी पिक करके उनको रैंडमली आप मैसेज करके आप उनसे भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप यूएई में मौजूद हैं तो फिर आप जब किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि आप कंपनी की जो अकोमोडेशन है, आप अकोमोडेशन में विज़िट करें, वहाँ पे लोगों से बात करें, उनसे पूछें कि कंपनी के जॉब और सूरत हाल क्या है, कंपनी सैलरी देने में कैसी है, और क्या टर्म एंड कंडीशन है कंपनी की। उसके बाद कंपनी क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कंपनी ज्वाइन करने से पहले। नंबर 2, ऑफ़र लेटर जब आप साइन करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना होता है। देखिए, कंपनी कभी कभी ज्वाइन करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बाद में आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, कंपनी आपको सैलरीज नहीं देती, कंपनी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, आपको प्रॉपर डे ऑफ नहीं देती, आपको प्रॉपर सैलरीज नहीं देती, आपको मेडिकल पे नहीं किया जाता, आपको पेड लीव नहीं दी जाती, आपको एयर टिकट प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको एंड ऑफ सर्विस का जो बेनिफिट हैं वो नहीं दिए जाते हैं, तो फिर उस टाइम में आपके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं। तो जब भी आप कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑफ़र लेटर है, जब आप साइन करें, सबसे पहले ध्यान से उसको पढ़ें। अगर कहीं भी आपको वो ऑफ़र लेटर समझ नहीं आ रहा है तो जो बंदा वो आपको ऑफ़र लेटर दे रहा है आप उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने क्या लेनी है, क्योंकि हर चीज़ देखिए कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होती है, कुछ चीज़ें आपको खुद भी क्लियर करनी होती हैं। सबसे पहले वो चार्जेस आपको जानना ज़रूरी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, कंपनी का एक प्रोबेशन पीरियड होता है, वो 1 साल का भी हो सकता है, वो 6 मंथ का भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने पूछना है कि देखिए, अगर मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, अगर इसको मैं ब्रेक करता हूँ, अगर मैं खुद इस कंपनी को छोड़ के जाता हूँ विद इन प्रोबेशन पीरियड में, यानी कि 6 महीने के अंदर या साल के अंदर, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन होता है कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं विद इन प्रोबेशन पीरियड तो आपको जो वीज़ा कॉस्ट है वो कंपनी को पे करनी पड़ेगी, और ये लेबर लॉ में भी है कि आपको डेफिनेटली पे करना पड़ेगा, लेकिन आपने पूछना है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। अब कुछ कंपनीज आपसे 2000 चार्जेस लेती हैं, कुछ 4000 लेती हैं, कुछ 6000 भी ले सकती हैं, कुछ 10,000 भी डिमांड कर सकती हैं। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको जो वीज़ा कॉस्ट है वो कितनी देनी पड़ेगी अगर आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ने का रीज़न कोई भी हो सकता है, कंपनी आपको सैलरी टाइम पे नहीं दे रही, या आपको कंपनी की फैसिलिटी से आप मुतमईन नहीं हैं, या आपकी सैलरी बहुत कम है, कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको कोई नई जॉब मिल जाती है। तो फिर आपको ये पूछना ज़रूरी है कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता हूँ तो फिर मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर डेफिनेटली कंपनी आपको टर्मिनेट करेगी एज़ पर लेबर लॉ, कंपनी आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर सकती।
और साथ साथ में देखें, कभी भी आप कंपनी ज्वाइन करें तो आप लाजमी ये पूछें, स्पेशली आप अगर सिक्योरिटी की कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो लाजमी आप ये क्वेश्चन पूछें। अगर आपसे कोई बंदा इंटरव्यू ले रहा हो, आपका मैनेजर है या कोई भी है, व्हाट्सएवर जो भी पर्सन है, तो आपने ये बातें लाजमी पूछनी है कि मुझे एक मंथ की सैलरी कितनी मिलेगी, अगर मैं 30 डेज़ काम करता हूँ तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, अगर मैं 26 डेज़ काम करता हूँ तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मुझे कंपनी एयर टिकट प्रोवाइड करेगी 2 साल के बाद या नहीं, क्या कंपनी मुझे एंड ऑफ सर्विस से मुराद के आपको ग्रेजुइटी देगी या नहीं देगी, क्या जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। कंपनी कभी कभी मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो वो कैटेगरी होती है, क्योंकि डिफरेंट पैकेजेस होते हैं इंश्योरेंस में भी, कुछ में आपको 50% ऑफ दिया जाता है, कुछ में आपको 70% ऑफ दिया जाता है, कुछ कंपनी फुली इंश्योर्ड होती हैं कि आपको कोई भी पैसे पे नहीं करना पड़ते। तो क्या हमें कंपनी फुली इंश्योरेंस जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होते हैं जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद में छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि देखिए, एज़ पर यूएई लेबर लॉ कोई भी कंपनी आपसे वीज़ा चार्जेस नहीं ले सकती। अब ये तो लेबर लॉ में तो है, लेकिन 99.99% कंपनी लॉ और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती। कंपनी आपसे पैसे चार्ज करती हैं, कंपनी एजेंसीज के थ्रू हायर करके आपसे पैसे लेती है, वो एजेंसी वालों से पैसे खाती हैं, एजेंसी वाले कंपनीज़ को देते हैं, आपसे लेके अपनी कमीशन रख के कुछ शेयर भी करते हैं कंपनीज़ के साथ। इवन के जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो भी आपसे पैसे नहीं ले सकती है एज़ पर यूएई लेबर लॉ। जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो जिस कंपनी के लिए आपको रिक्रूट कर रही है, जिस कंपनी के लिए आपको वो ले रही है, रिक्रूटमेंट एजेंसी उस कंपनी से पैसे की डिमांड कर सकती है, अपनी सर्विस चार्जेस उस कंपनी से ले सकती है, लेकिन वो आपसे नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो उल्टी गंगा बहती है। लेकिन यहाँ पे कोई सीन और चल रहा होता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी भी पैसे अपनी मन मर्जी के मुताबिक लेती हैं, कंपनीज भी लेती हैं पैसे, और बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपसे वीज़ा चार्ज नहीं लेती। जैसे हमारी कंपनी है, मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारी कंपनी, अगर आप इंटरव्यू देते हैं, आपका वीज़ा लगता है, आपसे कोई भी चार्ज बिल्कुल भी नहीं लेगी, किसी किस्म का भी चार्ज नहीं लेगी हमारी कंपनी। हमारी कंपनी में जो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वीज़ा का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वैकेंसीज़ होती हैं। और लेबर लॉ में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप 6 महीने से पहले अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करती है तो फिर कंपनी आपसे 1 दिरहम लेने के मजाज नहीं है। लेकिन अगर आप खुद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो फिर जो भी वीज़ा कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।